मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स को अब 99 डेज ही बाकी हैं। 100 में भी एक दिन कम हो गया अब। एंड यू हैव अ बिजी वीक अहेड ऑफ यू। रविवार को यूपीएससी पबजी कॉम्बैट सीरीज़, जहां पर 60 एमसीक्यू की टेस्ट, जिसमें आप 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का जीत सकते हैं, वरना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। दूसरा, रविवार के बाद सोमवार को मृणाल्स मंडे करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग ये जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसमें से होंगे, और उसमें भी करीब 44,000 रुपीज़ के इनाम। और फिर ट्यूसडे, मंगलवार को आओ हवेली पे, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम और मेंस के लिए इकोनॉमी के करंट अफेयर्स की मेरी फ्री लेक्चर सीरीज़ विन 21 सीरीज़, वहाँ पर हम लोग चौथा लेक्चर देखेंगे, जहाँ पर ये सेबी, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन सेक्टर, इन सब में कौन कौन से नए स्कीम्स डेवलपमेंट आए, नए बजट में क्या बोला गया, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा क्या बोलता है, वो सब देखेंगे मंगलवार को। इन सभी के रजिस्ट्रेशन लिंक फ्री में ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। खैर, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि 20 मार्च शनिवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 पे कुछ काम का नहीं है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, रक्षा सचिव, भारत की 3 दिन की यात्रा पे। तो अभी तो पहला दिन हुआ, प्राइम मिनिस्टर से मिले, जेनेरिक किस्म की सब बातें की, कोई नया बड़ा सा एग्रीमेंट साइन होने दो, चर्चा में आने दो, तब पढ़ेंगे। व्हाट्सएप प्राइवेसी के सब नियम और उसका हाईकोर्ट में केस वगैरह, बॉल बाय बॉल कमेटी नॉट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। पेज 2, अपना मेंस पेपर 3 बॉर्डर इश्यूज़। आप जानते हैं म्यांमार में दमाल के बाद बहुत सारे शरणार्थी भारत में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है म्यांमार की आर्मी उन्हें पकड़ लेगी, मार देगी। अब भारत की होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय का ये कहना है कि इस टाइप के रेफ्यूजीज़ को भारत में प्रवेश नहीं करने देना है। दूसरा, हमने यूनाइटेड नेशन का रेफ्यूजी कन्वेंशन, शरणार्थी का जो भी प्रस्ताव या मंत्रणा, वो चीज़ हमने साइन नहीं की है। और तीसरा, राज्य सरकारों को तो इसमें बिल्कुल ही पावर नहीं है कि किसी फॉरेनर को रेफ्यूजी स्टेटस दे सके। लेकिन फिर भी पता चला मिज़ोरम स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब सरकारी ये होगा तो ऐसी नियमावली बनाई है, जहाँ पर कि वो म्यांमार रेफ्यूजीज़ को बॉर्डर में प्रवेश भी करने देते हैं, उनके रहने की, खाने पीने की, दवाई की सब इंतजाम भी कर रहे हैं। तो आसाम राइफल्स ने होम मिनिस्ट्री से इसकी कंप्लेन की है। इसमें हमने 2 एंगल देखने हैं। पहला कि भारत में हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कोरोना वगैरह में मुश्किल से अपने गरीबों का कल्याण हो पा रहा है, ये बाहर के रेफ्यूजी आए, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो एक है इकोनॉमिक एंगल, और दूसरा है स्ट्रेटेजिक एंगल, रणनीति का क्या मुद्दा है। अगर हम म्यांमार के शरणार्थियों को भारत में आने देंगे तो म्यांमार की आर्मी जो अभी पावर में है, वो लोग खफा हो जाएंगे। तो फिर अपने उल्फा वगैरह को जो वहाँ पर आश्रय मिलता है, उसके सामने वो एक्टिवली काम नहीं करेंगे, जैसे के साथ तैसा। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है फ्री मूवमेंट रिजीम, यानी FMR। भारत और म्यांमार के बीच ऐसा कोई समझौता पहले था कि जहाँ पर बॉर्डर एरिया के 16 किलोमीटर रीजन में जो भी लोग रहते हैं, वो भारत से म्यांमार और म्यांमार से भारत आके 14 दिनों तक रह सकते हैं। हालांकि कोरोना में हमने वो चीज़ सस्पेंड की थी, तो उस हिसाब से भी ये कुछ म्यांमार के रेफ्यूजीज़ जो आ रहे हैं वो सब गलत हो रहा है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, तो एथिक्स में वो सब हैप्पीनेस, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू, मेरे ख्याल से ऐसा पहले पूछा भी है। क्या यहाँ से जानने लायक मुद्दे कौन कौन से। 2013 से मार्च 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जाता है। भगवत गीता में 3 टाइप के हैप्पीनेस के बारे में जिक्र है, सात्विक खुशी या सात्विक आनंद, राजसिक आनंद और तामसिक आनंद। फिर संस्कृत की अलग अलग पंक्तियों में लिखा गया है कि अगर आपका मन खुश होगा तो पूरी दुनिया आपको खुश लगेगी, अगर आपका मन ही दुखी है तो पूरी दुनिया दुखी लगेगी। तो सबसे पहले हमने मानसिक शांति के लिए प्रयत्न करने चाहिए, और ऐसी जो शांति और खुशी होती है, इट इज़ इंटरनल एंड इनटेंजिबल, आंतरिक अपने दिमाग में होती है, उसको हम छू नहीं सकते। हालांकि साइंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं, हैप्पीनेस इज़ मियरली अ केमिकल रिएक्शन। तो ब्रेन में हम अलग अलग केमिकल या हार्मोन का सिक्रीशन, उसका स्त्राव बढ़ा दें तो अपने आप दिमाग खुश हो सकता है, जैसे वो नारकोटिक ड्रग्स लेने पर महसूस होता है। हालांकि ऐसी सब खुशियाँ जो मिलेंगी आपको ड्रग्स लेके, वो टेम्पररी होती हैं। उसी तरह कंज्यूमरिज्म, मटीरियलिस्टिक गुड्स, उपभोक्तावाद, ये आईफोन खरीद लूँ मैं, आईपैड खरीद लूँ, ये आपको खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। और ये सब के चक्कर में, ऐसी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के चक्कर में पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, सुसाइड हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, वो मजदूरों से काम कराने के लिए वैश्यावृत्ति में वगैरह वगैरह। 5वां मुद्दा, भारत सरकार भी हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। गरीबी निवारण की तो योजनाएं हैं, लेकिन हैप्पीनेस बढ़े उसके लिए क्या। एक तो फिट इंडिया, आपका शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग भी स्वस्थ होगा, खेलो इंडिया।
फिर प्राइम मिनिस्टर की परीक्षा पे चर्चा, जहाँ पर वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके उनको सलाह देते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए वगैरह। छठा मुद्दा, हैप्पीनेस इज़ सब्जेक्टिव। सापेक्ष रूप में या व्यक्ति के हिसाब से वो अलग अलग हो सकती है। हालांकि यूनाइटेड नेशन का भी एक हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है जिसमें करीब 10-20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उस हिसाब से रैंकिंग दिया जाता है। पता चलता है हर साल भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर पहले से और ख़राब हो रहा है, जबकि अपने जो पड़ोसी है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल वगैरह वो हमसे ज़्यादा खुश हैं। हालांकि इसकी सब मेथोडोलॉजी पर सवाल उठा सकते हैं और फिर उसके साथ सब जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स वगैरह वगैरह जोड़ के डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन बोल बच्चन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, पेज 10 एडवर्टाइजमेंट काम के नहीं। पेज 11 कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब क्या? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है तो ये सहकारी संघवाद मिलजुल के काम करे। कॉम्पिटिटिव मतलब लड़ाकू बन जाए, जैसा कि अभी केरला में हुआ। केरला राज्य सरकार की पुलिस ने केंद्र सरकार की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निर्देशालय, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या है? एक तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फीमा कानून के अंतर्गत आरबीआई ने सब नियम बनाते हो कि भारत में आप बाहर से कितना डॉलर ला सकते हैं या भारत से कितना रुपया बाहर ले जा सकते हैं, आपने वो सब डिक्लेयर करना होगा वगैरह में। अगर 2 नंबर के काम हुए तो ये पकड़ेंगे। फिर होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी काले धन को वैध बनाना, धन शोधन की क्रिया, तो उनके सब वो एक्शन लेते हैं। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ केस देख रहा था जहाँ पर केरला में गोल्ड स्मगलिंग और उसके साथ सब लोग जुड़े हुए थे। केरला पुलिस ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स के सामने एफआईआर डाली है कि इन लोगों ने एक विटनेस को, गवाह पे इन्होंने टॉर्चर किया और उससे ऐसा कहलवाया कि केरला के चीफ मिनिस्टर का गोल्ड स्मगलिंग केस में हाथ है। और उसके सामने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का डिफेंस ये है कि नहीं, वो तो केरला स्टेट पुलिस की महिला कांस्टेबल ने उस महिला विटनेस को टॉर्चर करके उससे ऐसा बुलवाया कि तुम ऐसा बोलो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केरला सीएम को फ्रेम करना चाहते हैं। क्या असल में कौन सही है कौन गलत, वो जजमेंट हमको निकालने की ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ चिंता व्यक्त करनी है। वी ओनली नीड टू एक्सप्रेस कंसर्न कि फेडरलिज्म में ये भी चिंता का विषय है कि जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट पुलिस एंड यूनियन गवर्नमेंट्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आर एट लॉगर हेड्स विथ ईच अदर, एक दूसरे के ही सामने केस करेंगे तो फिर गुंडों बदमाशों को कौन पकड़ रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं, पेज 12 पार्लियामेंट में अलग अलग बिल पास हुए, तो मैंने आपको बताया था उन सब की समरी ये करंट अफेयर्स पीडीएफ वालों को महीने के एंड में बना दे दो, फिर एक बार में देख लेना। अभी उसमें कुछ थोड़ा बहुत हमें डेटा मिले, जैसे कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन कानून में अमेंडमेंट का बिल, और फिर उसमें सब कुछ डेटा दिया जाए कि भारत में 1.25 लाख करोड़ का मिनरल प्रोडक्शन होता है, लेकिन उससे करीब दुगना तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और जीडीपी में इसका सिर्फ इतना हिस्सा है, और अगर इसमें 1% भी ग्रोथ आए तो 1 लाख नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। मित्रों, हर एक सेक्टर में ऐसा तो सब बोल सकते हैं, टूरिज़्म में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में, लेकिन एक हद से ज़्यादा ऐसा सब डेटा करने बैठे इट विल गिव पुअर कॉस्ट बेनिफिट। फिर टूरिज़्म में भारत का रैंकिंग बेहतर करने के लिए सरकार एक नई नीति लेकर आने वाली है। भाई नीति लेकर आने दो, फिर देखेंगे। दिल्ली से श्रीनगर पहली बार रात को उड़ान की व्यवस्था हुई, ऐसा जनरल नॉलेज कुछ काम का नहीं। एनवायरनमेंट के समाचार, 2015 से पहले 2 अलग अलग योजनाएं थी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की। एक था नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, मतलब झील का संवर्धन करना, और दूसरा था नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, यानी आर्द्र भूमि का सब संवर्धन संरक्षण करना। फिर ये दोनों को मर्ज करके 2015 में बनाया नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो मतलब आप समझ, इसमें लेक और वेटलैंड दोनों को कवर करते हैं। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ने ही पैसा कंट्रीब्यूट करना होगा। और ऐसे कुल मिला के 157 वेटलैंड भारत में है। अब वो शंकर IAS या कोई किताब से देख लेना कौन कौन से वेटलैंड है, और पिछले 1-2 साल में नए कौन कौन से नए वेटलैंड्स को भारत में वो रामसर साइट में ऐड किया गया, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश वगैरह में। आगे बढ़ते हैं, पेज 13 में भी सब पॉलिटिक्स के समाचार। वो तमिलनाडु में याद करो, AIADMK और DMK पार्टी ने बोला था हमारी सरकार बनेगी तो गृहिणियों को, होम मेकर्स को 1000 से 1500 रुपये हर महीने देंगे। अभी कमल हसन, जो कि उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी करके बोला 3000 रुपये देंगे। हाँ तो ठीक, लेकिन एक हद से ज़्यादा मित्रों अब इसको हम ट्रैक नहीं करेंगे। हमने जो कोर मुद्दा था वो समझ लिया कि ये सब किया जाएगा, उसके चार्म्स और चैलेंजेस क्या है वो पिछले सब एक्सेल फाइल में आप देख लेना। पेज 14 में महाराष्ट्र पंजाब में कोरोना बढ़ रहा है वगैरह के समाचार काम के नहीं। साइंस टेक्नोलॉजी में कैंडिडा ऑरी, ये एक प्रकार की फंगस है। वैज्ञानिकों को अंडमान के सॉल्ट मार्शिस, वो खारे तटवर्ती इलाकों में ये फंगस मिली। ये बहुत ही खतरनाक है
इसको इट इज़ अ ड्रग रेजिस्टेंट फंगस, जो भी ये बीमारी शरीर में करती है दवाइयों का असर नहीं वगैरह वगैरह। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, वहाँ से पिछले 1 साल में 6 टाइगर लापता हैं, उसकी सब चिंता का विषय है। हालांकि हमने तो प्लेसेस में सारे टाइगर रिजर्व की लिस्ट पूरी, भाई वो आप शंकर IAS की बुक या फिर ऑनलाइन सर्च करके लिस्ट एक बार में तैयार करो। पेज 15 एक्सप्लेन सीरीज़। एक तो कोरोना वैक्सीन वेस्टेज कैसे होता है, बर्बाद कैसे होती है, तो भाई वो तो आप लगा सकते हैं। एक्सपायरी डेट चली गई हो, उसको ठंडे तापमान में रखना है, ना ही रखा हो, चोरी हो गया हो, या फिर जो नर्स या डॉक्टर उसको इंजेक्शन दे रहा है उसी में अनुभव की कमी हो, जैसे कि ज़्यादातर ई-लर्निंग के यूट्यूब चैनल चलाने वाले कथित टीचर्स में होती है, तो फिर तो स्वाभाविक है ये सब बर्बादी होना है। और पता चला कि तेलंगाना, आंध्र, उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैक्सीन जा रही है उसका 10% बर्बाद हो रहा है। अभी एक्सप्लेन सीरीज़ में उसकी भी उन्होंने फार्मूला दी है, वेस्टेज मल्टीपल फैक्टर इक्वल्स दिस माइनस डिवाइडेड बाय, ये सब काम का नहीं, आगे बढ़ो। उसी तरह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो कोई एक नया कोवोवैक्स अमेरिका की कंपनी का बनवाने वाली है। इतनी सारी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री काम की नहीं। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है डाई एटम टेस्ट। डाई एटम एक प्रकार की आल्गी है, यानी शैवाल, और ये मीठे पानी में भी मिलती है और खारे पानी में भी मिलती है, बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। अगर कोई व्यक्ति की डूबने से मौत हुई हो तो पानी उसके फेफड़ों में चला जाएगा, उसमें से कुछ उसके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तो इन दैट केस डाई एटम के सब रेसिड्यू अवशेष आपके किडनी, बोन मेरो, लंग्स हर जगह पर पाए जाएंगे। लेकिन मान लीजिए किसी आदमी की हत्या कहीं ज़मीन पे की गई हो और फिर उसकी मरी हुई लाश को पानी में फेंका जाए, तो स्वाभाविक है उसके ब्लड स्ट्रीम में फिर डाई एटम नहीं जाएगा। तो ऐसा डाई एटम टेस्ट करके फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल सकते हैं कि मृत्यु का कारण पानी में डूबना था या नहीं था। खैर वो चर्चा में इसलिए वो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो बॉम्ब वाली कार मिली उसमें एक आदमी की हत्या हुई थी वगैरह, तो वो सब काम का नहीं। काम की चीज़ क्या है? डाई एटम क्या है? आल्गी है, फ्रेश वाटर में भी मिलती है और समंदर वाले पानी में भी मिलती है। आगे क्लीन एनर्जी और पोल्यूशन के साथ जुड़ा एक मुद्दा है मेटल एयर बैटरी या एल्यूमिनियम एयर बैटरी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल चला सकते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है? हवा से ये ऑक्सीजन लेता है और उसकी बैटरी में जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा उसका ऑक्सीडाइजेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करने पर फिर वो बिजली पैदा होगी। हाँ, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? पहला, लिथियम आयन बैटरी की तुलना में ये काफ़ी सस्ता होता है एंड इट इज़ मोर एनर्जी डेंस। ऊर्जा का घनत्व ज़्यादा है। वो कैसे? ये एल्यूमिनियम एयर बैटरी आपने लगाई तो अपनी गाड़ी 400 किलोमीटर तक चल सकती है, जबकि लिथियम आयन वाली लगाई होगी तो सिर्फ 200 किलोमीटर ही चलेगी और फिर चार्जिंग खत्म हो जाएगा। तीसरा, भारत के पास ये लिथियम माइन रिजर्व खास है नहीं। साउथ अमेरिका से हम लोग कुछ टाइप कर रहे थे, लेकिन एल्यूमिनियम रिसोर्स वो हमारे पास उपलब्ध हैं, तो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सामने चुनौतियाँ क्या हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस? मित्रों, ये जो एल्यूमिनियम एयर बैटरी होती है उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, जैसे लिथियम आयन वाली को प्लग में लगा के किया। इसमें वो जो भी नीचे केमिकल होंगे जिसका ऑक्सीडाइजेशन हो चुका है, तो आपने वो सब केमिकल बदलने होंगे, तो वो तो उसकी फैक्ट्री में होगा, तो यू कैन नॉट रिचार्ज इट, यू हैव टू स्वैप द बैटरी विथ अ न्यू बैटरी। तो वो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हिसाब से चुनौतियाँ खड़ी करता है। ये चीज़ चर्चा में क्यों आई? क्योंकि भारत की एक सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसने इजरायली स्टार्टअप फिन एनर्जी के साथ ये डील साइन की है और सामने मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड ने ये वाली बैटरी हम आपसे खरीदेंगे ऐसी भी डील कुछ साइन की है। खैर, तो कंपेयर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एल्यूमिनियम एयर बैटरी वर्सेस लिथियम आयन बैटरी, ये कुछ बेसिक सिद्धांत हमने साइंस के याद रखने हैं। चौथी एक्सप्लेन सीरीज़ है कि कैसे उत्तराखंड के नए CM चाहते हैं कि ये जो भी कुंभ मेले में स्नान हो वहाँ पर कोई रोक टोक ना हो वगैरह, तो कोरोना फैल सकता है वगैरह। आगे बढ़ो। पेज 16 वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ काम का नहीं। एक तो अमेरिका चाइना की सब मीटिंग, यूरोपियन यूनियन में एस्ट्राजेनेका शॉर्ट पहले प्रतिबंध डाला था, अभी वापस शुरू किया। अफगानिस्तान तालिबान की शांति मंत्रणा, म्यांमार में प्रचंड धमाल जारी, नॉर्थ कोरिया ने मलेशिया के साथ रिश्ते ख़त्म किए। ये सब में से कुछ काम का नहीं। कोई बड़ा मुद्दा आने दो तो, और वो भी उस लेवल का बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि 250 वर्ड्स में हम लिख सके, तो फिर देखना चाहिए, अदरवाइज मूव फॉरवर्ड। पेज 17 इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक शब्द है बॉन्ड विजिलेंटीज। विजिलेंटी मतलब जो कानून अपने हाथ में लेता है और न्याय दिलवाता है, जैसा कि 90s के एरा की ज़्यादातर बॉलीवुड मूवी में अजय देवगन, सुनील शेट्टी और सनी देओल करते थे। तो बॉन्ड विजिलेंटिज्म ये चीज़ क्या होगी? कुछ ऐसे बड़े निवेशक जो जानबूझ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दें। उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया हो लेकिन अचानक से सब बेचना शुरू करें, शायद थोड़े सस्ते दाम में भी बेचना शुरू करें,
एक प्रकार से अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए सरकार की नीतियों के खिलाफ और या फिर उसके सेंट्रल बैंक आरबीआई वगैरह की नीतियों के खिलाफ। तो उससे होगा क्या, हमने आगे भी पढ़ा था कि बॉन्ड अगर सस्ते में बेचा जाए तो उस हिसाब से उसकी यील्ड बढ़ जाएगी। ये बॉन्ड यील्ड क्या होती है वो पिछले साल Win20 सीरीज़ उसमें देख लेना, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या था। हाँ, तो ये बॉन्ड यील्ड जैसे ही बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जिन लोगों ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया उसमें से कुछ लोग जिन्हें लगता हो कि मैंने ये वाली कंपनी का शेयर खरीदा था लेकिन उसमें कोई प्रॉफिट मुझे दिख नहीं रहा, तो वो अपने शेयर्स बेच के वो भी ये बॉन्ड खरीदना शुरू करें फॉर गेटिंग द यील्ड्स। और ये सब के चलते पूरा मार्केट दहल जाता है। जैसा कुछ दिनों पहले ये सेंसेक्स वगैरह में भारी गिरावट आई थी। और रियल लाइफ में ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि ये बॉन्ड विजिलेंटी है वो अपना नुकसान करके ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने भी कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कुछ सब लगा के रखा होगा, तो अल्टीमेटली दे विल मेक सम मनी आउट ऑफ इट। वो कैसे, वो रियल लाइफ फाइनेंस हमको समझने की ज़रूरत नहीं, बट सफिशिएंट टू नो कि ऐसी बॉन्ड विजिलेंटी जब ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, जिससे शेयर मार्केट गिर जाएगा वगैरह। और अगर शेयर मार्केट गिरने लगे तो आप समझते हैं कि फिर बाद में कोई नई कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO लेकर आए तो भी शायद इन्वेस्टर उसमें जोर शोर से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं अभी तो शेयर मार्केट डाउन है तो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर कंपनियों को अपना कैपिटल पूंजी कैसे लाएंगे वगैरह चिंता का विषय। तो RBI ने ये सब चिंता जताई है कि ये सब बॉन्ड विजिलेंटे बहुत ही एक्टिव हो गए हैं और इससे भारत और US हर जगह पर, और US बॉन्ड की इसी के चलते यील्ड बढ़ रही है वगैरह वगैरह। खैर एक आध लाइन में पता होना चाहिए कि क्या मुद्दा था, आगे बहुत इसमें फाइनेंस की PhD करने का फ़ायदा नहीं। उसी तरह कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, फुल फॉर्म उसका याद रखना है। अभी उन लोगों ने NRI इन्वेस्टमेंट को FDI में कैसे काउंट करेंगे, इनडायरेक्ट या डाउनस्ट्रीम या व्हाट, ये सब टेक्निकल नॉर्म्स नॉट इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ो। फिर भारत की एक कंपनी को रशियन स्पुतनिक वैक्सीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये बिजनेस जी के एक हद से ज़्यादा काम का नहीं। पेज 18 स्पोर्ट्स में आज कुछ काम का नहीं। तो ये था शनिवार का न्यूज़पेपर। और कल सुबह 11 बजे ये अनअकैडमी का UPSC PUBG कॉम्बैट, उसे आप दीजिए। लाइव मोड में देंगे तो मित्रों आपको वो जितने भी इनाम होते हैं उसमें कंसिडर करेगा। दूसरे किसी टाइम पे भी दे सकते हैं बट देन यू विल नॉट गेट द प्राइज़। और कुछ लोग वो बोलते हैं कि हिंदी मीडियम में उपलब्ध नहीं है, वो है। आप अपने ऐप को अपडेट कीजिए, उसमें एक नया बटन आया है जिसको आप करेंगे तो आपका हिंदी लैंग्वेज वो चेंज कर देगा। तीसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमको पिछले टेस्ट का इनाम नहीं मिला, वो आप अपने स्पाम फोल्डर में चेक कीजिए। एक कोई दूसरी पर्टिकुलर WooCommerce या ऐसा कुछ है ईमेल ID, वहाँ से आपको ये लोग मैसेज भेजते हैं कि आपका ये इनाम प्रोसेस हुआ है। सो प्लीज़ कीप चेकिंग योर स्पाम फोल्डर ऑल्सो।